subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. Hello friends, welcome to my channel Pharmacology Concepts by Rajesh Chaudhary, and in this video I will discuss about the basic concepts of the drug design. तो आज की इस वीडियो पे हम ड्रग डिज़ाइन के बारे में बात करने वाले हैं इन रेस्पेक्ट टू द मेडिसिनल केमिस्ट्री। तो ये टॉपिक आपके मेडिसिनल केमिस्ट्री में इन्वॉल्व है, चाहे आप एमएससी के हों चाहे आप फार्मेसी के हों, तो ये आपके मेडिसिनल केमिस्ट्री का पार्ट है। अगर आप फार्मेसी के तो ये 6 सेमेस्टर मेडिसिनल केमिस्ट्री 3 यूनिट नंबर 5 का पार्ट है। एंड इफ यू वांट टू वॉच माय प्रीवियस वीडियोस रिगार्डिंग द फार्माकोलॉजी और मेडिसिनल केमिस्ट्री, यू कैन चेक डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो और बाय यूजिंग दिस लिंक। इसके आपको नोट्स चाहिए तो मैं अपने सारे नोट्स मेरी वेबसाइट www.pharmacyconcepts.in पे अपलोड करता हूँ, वहाँ विजिट कीजिए, वहाँ से आप नोट्स वगैरह कलेक्ट कर सकते हैं। सो लेट स्टार्ट द टॉपिक। ड्रग डिज़ाइन इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ड्रग डिस्कवरी। जो आपका ड्रग डिस्कवरी फेज़ है उसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपका ड्रग डिज़ाइन, जिसमें हम ड्रग को डिज़ाइन करते हैं इन रिस्पेक्ट टू द बायोलॉजिकल एक्टिविटी। जो हमारी डिज़ायर्ड बायोलॉजिकल एक्टिविटी है, जो आपके थेरेपेटिक एफिकेसी है, उसको सही करने के लिए कि हम जो ड्रग बना रहे हैं वो बेहतर तरीके से काम कर सके उन रिसेप्टर्स पे, उन टारगेट प्रोटीन्स पे, और उसका जो थेरेपेटिक बेनिफिट है वो बेहतर हो सके। हम जब भी कोई नया ड्रग बनाते हैं तो हमारा मेन मोटो रहता है कि उस ड्रग पे थेरेपेटिक एफिकेसी हाई से हाई हो और जो टॉक्सिक इफेक्ट है वो कम से कम हो। तो उसके लिए हम ड्रग डिज़ाइन कर सकते हैं। आगे हम पढ़ेंगे किस तरीके से करते हैं, क्या बेसिक कॉन्सेप्ट्स है। तो बात करें हम लोग मेडिसिनल केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से 6 सेमेस्टर के, तो उसके सिलेबस में बेसिकली है आपका बेसिक इंट्रोडक्शन एंड उसके अलावा है आपका बेसिक वेरियस अप्रोचेस यूज्ड इन द ड्रग डिज़ाइन। तो बहुत सारे अप्रोचेस होते हैं, बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, एक होता है लिगांड बेस्ड, एक होता है स्ट्रक्चरल बेस्ड। हम आगे बात करेंगे। तो बेसिकली इसके अलावा है आपको QSAR टेक्निक्स है। तो ये QSAR के बारे में आपको डिटेल पढ़ना है। QSAR के जितने भी बेसिक पैरामीटर्स हैं, क्या उनमें हम लोग जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वगैरह हैं, पार्टीशन कोफिशिएंट हैं, हेमेंट इलेक्ट्रॉनिक पैरामीटर्स हैं, टैफिट स्टेरिक पैरामीटर्स हैं, हेंस एनालिसिस है, ये सब हमको पढ़ना है QSAR के बारे में। ठीक है, जो कि एक तरीके से पार्ट ही है ड्रग डिज़ाइन का, जो कि आपके लिगांड बेस्ड ड्रग डिज़ाइन का पार्ट है QSAR। उसके अलावा फार्माकोफोर मॉडलिंग एंड डॉकिंग टेक्निक्स भी हम पढ़ेंगे, जो भी एक तरीके से लिगांड बेस्ड ड्रग डिज़ाइन का पार्ट है। उसके अलावा हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री। ठीक है, ये भी एक तरीके से ड्रग डिज़ाइन का ही पार्ट है। द कॉन्सेप्ट एंड एप्लीकेशन ऑफ द कॉम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री, सॉलिड फेज एंड सॉल्यूशन फेज सिंथेसिस। ठीक है, तो आज की इस वीडियो पे हम बेसिकली हम केवल कॉन्सेप्ट बेस्ड बात करेंगे कि हम ये चीज़ें ड्रग डिज़ाइन है क्या, क्यों हम कर रहे हैं, क्या इसके बेसिक एडवांटेजेस हैं, क्या इनके बेसिक ऑब्जेक्टिव्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे वेरियस अप्रोचेस यूज्ड इन द ड्रग डिज़ाइन में, क्या बेसिक वेरियस अप्रोचेस हैं, क्या उनके बेसिक डिफरेंसेस हैं, क्या उनके बेसिक टाइप्स वगैरह हैं। चलिए तो बात करते हैं बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में। सो ड्रग डिज़ाइन इज द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ड्रग डिस्कवरी। इट इज़ ए सिस्टमिक अप्रोच टू द फाइंडिंग, सिलेक्शन, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ द ड्रग मॉलिक्यूल्स or lead compounds on the basis of the molecular interaction, structural basis between the drug and target proteins and its physiochemical properties involved। तो बेसिकली ड्रग डिज़ाइन ड्रग डिस्कवरी का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसकी हेल्प से हम ड्रग की फाइंडिंग कर सकते हैं, ड्रग को सिलेक्ट कर सकते हैं, ड्रग को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं बेहतर थेरेपेटिक एफिकेसी के लिए, उनके जो स्ट्रक्चरल स्पेसिफिक ड्रग प्रोटीन इंट्रैक्शन है उसको स्टडी करके। ठीक है, तो उस वे पे हम ड्रग को डिज़ाइन करते हैं। द ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट आर वेरी टाइम एंड रिसोर्स कंज्यूमिंग प्रोसेस ड्यू टू द हाई रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, एक्सटेंसिव क्लिनिकल टेस्टिंग एंड ड्रग डिस्कवरी द डेवलपमेंट हैज़ बिकम एन एक्सपेंसिव प्रोसेस। एवरेज कॉस्ट मिलियंस ऑफ $US एंड 15 ईयर्स। ठीक है, सो बेसिकली एक नया लीड मॉलिक्यूल्स मार्केट में आने के लिए बहुत सारी स्टडीज़ होती हैं, जो कि एक ड्रग डिस्कवरी का ही पार्ट है। अगर हम 100 से 200 सिंथेटिक ड्रग बना रहे हैं तो उन 100 से 200 ड्रग में केवल 1-2 मॉलिक्यूल्स ही मार्केट तक आ पाती है। बाकी सब जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कहीं ना कहीं जो बीच के स्टेप्स हैं आपके प्री क्लिनिकल स्टडीज़, क्लिनिकल स्टडीज़, उसमें फेल कर जाते हैं। और इसमें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है आपके ड्रग डिस्कवरी पे, 10 to 15 ईयर्स लग जाते हैं और मिलियंस ऑफ डॉलर खर्च होते हैं। लेकिन ड्रग डिज़ाइन प्रोसेस को अगर हम ऑप्टिमाइज़ कर लें, सही ढंग से करेंगे, तो बहुत सारे जो टाइम कंज्यूमिंग है वो कम हो जाती है। तो ड्रग डिज़ाइन का बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि हम मल्टीपल न्यू मॉलिक्यूल्स ना बना के हम उसको कंप्यूटर एडेड ड्रग डिज़ाइन के थ्रू, कंप्यूटर सिस्टम के थ्रू, बहुत सारे आपके सॉफ्टवेयर्स वगैरह आते हैं, उनके थ्रू हम एनालाइज कर लें कि कौन कौन से कंपाउंड्स बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। अगर किसी भी केमिकल का जो डेरिवेटिव्स हैं वो 100 से 200 डेरिवेटिव हो सकते हैं अलग अलग फंक्शनल ग्रुप ऐड करके, तो उन 100 से 200 डेरिवेटिव्स में
कौन से बेहतर एक्टिव ड्रग हैं, कौन से बेहतर की थेरेपेटिक इफेक्टिवनेस अधिक होगी, कौन से ड्रग अच्छी तरीके से ड्रग पे बाइंड हो सकता है, क्योंकि ड्रग प्रोटीन इंट्रैक्शन की वजह से ही उनके इफेक्ट आएंगे। तो कौन सा बेस्ट होगा उसको हम आपके शॉर्ट लिस्ट कर सकते हैं, और उसके बेस पे हम कम से कम ड्रग बना के उसको फर्दर जो प्री क्लिनिकल टेस्टिंग वगैरह है उसको हम कर सकते हैं। तो ये बेसिक प्रोसेस होता है ड्रग डिज़ाइन का या ड्रग डिस्कवरी का, जिसमें आपके मेजर जो है ड्रग डिस्कवरी की बात करें 4 मेजर आपके स्टेप्स होते हैं। एक है आपका ड्रग डिस्कवरी फेज़ जो कि 2 से 5 साल लगता है, ठीक है। प्री क्लिनिकल एंड डेवलपमेंट जिसमें हम एनिमल यूज़ करते हैं उनको टेस्टिंग के लिए, फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी और टॉक्सिकोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए। फिर आपका क्लिनिकल डेवलपमेंट या क्लिनिकल ट्रायल्स, उसके बाद आपका रेगुलेटरी अप्रूवल्स। तो ये बेसिक 4 बेसिक स्टेजेस हैं आपके ड्रग डिस्कवरी का, मतलब आपके एक मॉलिक्यूल्स को मार्केट में आने के लिए इतना सारा जो प्रोजेक्ट वगैरह लगते हैं, ठीक। अब बात करें हम लोग ड्रग डिज़ाइन की, तो ड्रग डिज़ाइन बेसिकली इट इज़ अ सिस्टमिक प्लानिंग ए प्रोजेक्ट टू डिस्कवर ए न्यू ड्रग फ्रॉम ए अननोन और नॉन सोर्सेस। वी कैन डिज़ाइन द नोवेल ड्रग्स और मीटू वर्जन ऑफ ड्रग, ठीक है। नोवेल ड्रग मतलब कंप्लीटली न्यू ड्रग, न्यू मॉलिक्यूल्स हम सिंथेसाइज कर रहे हों, और जो मीटू ड्रग है ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग ड्रग हैं उसमें फंक्शनल ग्रुप चेंज करके, मतलब SAR के थ्रू, स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप के थ्रू उसमें जो फंक्शनल ग्रुप है हम चेंज कर देते हैं और हम उसको बनाते हैं ताकि वो सिमिलर काम कर सके। हमको पता ही है कि अगर सेम क्लास के ड्रग हैं तो उनका एक्शंस ऑलमोस्ट सेम ही होता है। जैसे कि बात करें हम लोग PPIs की, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स की, जो कि एंटी गैस्ट्रिक ड्रग है, ठीक है, जो अल्सर में हम यूज़ करते हैं। उसमें आपके फर्स्ट आपके पेंटाप्राजोल है, ओमेप्राजोल है, फिर रिवेप्राजोल है, इलाप्राजोल है। तो ये सारे जितने भी जोल्स डेरिवेटिव्स हैं खासकर आपके PPIs के, वो एक ही टाइप के ड्रग हैं, उनमें बस फंक्शनल ग्रुप अलग अलग हैं। तो इस टाइप के ड्रग को बोलते हैं मीटू वर्जन ऑफ द ड्रग। तो बेसिकली ड्रग डिज़ाइन में बेसिक जो फेजें होते हैं वो है आपका ड्रग टारगेट सिलेक्शन, ठीक है। हम डिफाइन करते हैं हम किस डिजीज़ पे काम कर रहे होते हैं और उस डिजीज़ के लिए कौन से टारगेट प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। हम डिफाइन करते हैं टारगेट प्रोटीन्स को, चाहे रिसेप्टर्स बेस हो, एंजाइम हो या आयन चैनल्स हो, ठीक है। अगर हम बात करें हम लोग आपकी एपिलेप्सी की, तो एपिलेप्सी में आपका हम यूज़ करते हैं जो ड्रग हैं वो मेजरली कुछ ड्रग जो हैं वो गाबा ए रिसेप्टर पे काम करते हैं। तो गाबा ए रिसेप्टर्स एक तरीके से आपका टारगेट प्रोटीन्स हो गया, है ना। सिमिलरली अगर हम बात करें कैटरेक्ट की या मोतियाबिंद की, उसमें आपके आई के अंदर में एल्डोस्टेरेस एंजाइम्स हैं, तो वो एक तरीके से टारगेट प्रोटीन्स हैं। तो आपके रिसेप्टर्स हो गए, एंजाइम्स हो गए, आयन चैनल्स हो गए, जो डिसीज़ में इन्वॉल्व होते हैं उसको हम टारगेट प्रोटीन्स मानते हैं। और क्योंकि हमारा ड्रग उन टारगेट प्रोटीन्स को अटैक करता है या बाइंड होता है उस पर, चाहे रिसेप्टर ब्लॉकर हो या एगोनिस्ट हो या फिर एंजाइम एक्टिवेटर या इनहिबिटर हो। मोस्ट प्रोबेबली केस में हम रिसेप्टर एंटागोनिस्ट और रिसेप्टर ब्लॉकर या फिर एंजाइम इनहिबिटर को यूज़ करते हैं एज ए क्लिनिकली, ठीक है। अब आते हैं लीड फाइंडिंग्स। उसके बाद हम टारगेट सिलेक्शन करने के बाद जो है हम अपने ड्रग को या लीड को फाइंड करते हैं जिसमें लिगांड हो, है ना। सिलेक्शन ऑफ द फाइंडिंग ऑफ लीड्स कंपाउंड्स सिंथेटिक नेचुरल प्रोडक्ट, ठीक है। जो भी लीड है, जो भी आपके लिगांड्स हैं या ड्रग मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, तो वो हम फाइंड आउट करते हैं, चाहे वो नेचुरल वे से हो, नेचुरली अकरिंग कंपाउंड्स हों या सिंथेटिक डेरिवेटिव्स हों, ये सब से हम फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद है लीड ऑप्टिमाइजेशन। तो जो QSR हैं, SAR हैं, उनके थ्रू हम जो लीड हमने सेलेक्ट किया है, जो पेरेंट मॉलिक्यूल्स हैं, उन पेरेंट मॉलिक्यूल्स पे टारगेट प्रोटीन्स के कंपेटिबिलिटी हम बनाते हैं, उसके हम लोग सेलेक्टिविटी इन्हेंस करते हैं, उसको मेटाबॉलिक स्टेबल करते हैं, उसकी पोटेंसी को इन्हेंस करते हैं ताकि वो थेरेपेटिक बेनिफिट हमको अधिक मिल सके। जितना ज़्यादा ड्रग सेलेक्टिवली किसी रिसेप्टर बाइंड करता है तो वो दूसरे और पे बाइंड नहीं करेगा। जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो किसी दूसरे प्रोटीन्स पे बाइंड होने की वजह से होता है हमारे बॉडी के अंदर पे, ठीक है। अगर आपका ड्रग केवल एक ही पार्टिकुलरली एक ही साइट स्पेसिफिक लोकेशन पे जाके बाइंड करता है एक खास रिसेप्टर्स पे, तो उसका इफेक्ट एक लिमिट होगा, तो उसी पे इफेक्ट होगा, उसी पे उसका थेरेपेटिक इफेक्ट होगा। जो साइड इफेक्ट्स हैं वो नहीं आएंगे। तो ये बेसिक प्रोसेस आपके ड्रग डिज़ाइन का, ठीक है। सो ड्रग डिज़ाइन और रेशनल ड्रग डिज़ाइन इज द इनोवेटिव प्रोसेस of finding of new drug molecules based on the knowledge of the biological target। तो बायोलॉजिकल टारगेट के नॉलेज के बेस पे हम आज की डेट में ड्रग डिज़ाइन करते हैं। हमको पता होता है कि हमको जो है हमको काम करना है इस रिसेप्टर्स पे, गाबा रिसेप्टर्स पे हो या आपके एड्रेनलिन के जो बीटा रिसेप्टर्स हैं उन पे काम करना है, तो उनके कंपेटिबल हम जो है ड्रग को डिज़ाइन करते हैं ताकि जो हमारे लीड कंपाउंड्स हैं, जो आपके लिगांड्स हैं, प्रॉपर उस रिसेप्टर्स पे फिट हो सके।
लेकिन कई बार जो है हमको टारगेट प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर मालूम नहीं होते हैं, तो उसके लिए भी हम करते हैं आपके QSR, जो कि स्ट्रक्चरल फीचर्स के बेस पे हम उसकी एक्टिविटी को जज करते हैं, प्रेडिक्ट करते हैं। क्योंकि हमको पता है अगर आपका कोई रिसेप्टर्स हैं जो कि अननोन है मान लो, तो बहुत सारे ड्रग होंगे, तो कुछ ड्रग उस पर काम करेंगे, कुछ ड्रग काम नहीं करेंगे। तो जो ड्रग सेम काम कर रहे होते हैं, सेम एक्टिविटी होती है, इसका मतलब उनके जो स्ट्रक्चरल फीचर्स हैं, जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, आप केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, आपके जो स्टीरियो सेलेक्टिव बाइंडिंग्स हैं वो सिमिलर होगी, क्योंकि स्ट्रक्चरल सिमिलर या सिमिलर कंपाउंड्स बिहेव द सिमिलर। ठीक है, उस कॉन्सेप्ट पे हम बात करते हैं। ठीक है, एंड द ड्रग इज मोस्टली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स विच एक्टिवेट्स और इनिबिट द फंक्शन ऑफ टारगेट प्रोटीन्स दैट टर्न्स रिजल्ट इन द थेरेपेटिक इफेक्ट। जितने ही मोस्टली जो ड्रग हम बनाते हैं वो कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, इनऑर्गेनिक ड्रग नहीं हैं। सारे मेजरली जो हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही हैं ड्रग की बात करें, और वो कहीं ना कहीं हमारे जो टारगेट प्रोटीन से उसको बाइंड करता है, बाइंड करने के बाद उसकी एक्टिविटी को या तो इनिबिट करता है या इंक्रीज करता है, डिपेंड करता है टारगेट प्रोटीन कौन सा है, ड्रग कौन सा है। ठीक है, सो फ्रिक्वेंटली द ड्रग डिजाइन इज बेस्ड ऑन द कंप्यूटर मॉडलिंग टेक्निक्स नॉन एज द कंप्यूटर एडेड ड्रग डिजाइन। तो फ्रिक्वेंटली आज की डेट में जो ड्रग डिजाइन करते हैं वो आपके कंप्यूटेशनल या कंप्यूटर बेस्ड ड्रग डिजाइन ही होता है, जो कि हम सॉफ्टवेयर बेस पे करते हैं। बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स आते हैं, एगरस लैब है, डिस्कवरी स्टूडियो वगैरह हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, हम आगे बात करेंगे जब हम आगे पढ़ते जाएंगे तब। तो उसके थ्रू हम जो है यूज़ करते हैं हमारे ड्रग डिज़ाइन को। ठीक है, इन कंप्यूटर एडेड ड्रग डिज़ाइन अटेम्प्ट्स आर मेड टू फाइंड द लिगांड्स दैट विल इंटरेक्ट फेवरली विद द रिसेप्टर्स और टारगेट प्रोटीन्स दैट रिप्रेजेंट द टारगेट साइट। तो आपके कोई भी टारगेट साइट है, सपोज बात करें जैसे कि ये आपका टारगेट साइट है ना, तो आपके बहुत सारे जो लिगांड्स की बात करें, लिगांड्स मतलब ऐसे मॉलिक्यूल्स, ऐसे एटम जो आपके ड्रग में हो, जो कि इस रिसेप्टर साइट पे फिट हो सके। ठीक है, तो ये आपका होना ज़रूरी है, बाकी चीज़ें जो हैं और आपके हम चेंज कर सकते हैं। तो हम इस पे जो है बहुत सारे जो ड्रग डिज़ाइन करते हैं, उसकी स्ट्रक्चर डिज़ाइन करते हैं, उनके बेस पे हम इसको रन कराते हैं और चेक करते हैं कि कौन कौन से ड्रग जो हैं आपके इस टारगेट प्रोटीन पे फिट हो रहे हैं, उनके ड्रग प्रोटीन इंट्रैक्शन उन पे हो रहा है। ठीक है, उनकी स्टेबिलिटी कितनी है, काइनेटिक एनर्जी कितनी है, बाइंडिंग कितना है। ठीक है, सो द बाइंडिंग ऑफ लिगांड टू द रिसेप्टर्स में इंक्लूड द हाइड्रोफोबिक इन नेचर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो जो आपका लिगांड बाइंडिंग प्रोटीन, बाइंडिंग ऑफ लिगांड और प्रोटीन है, टारगेट प्रोटीन्स है, मतलब लिगांड प्रोटीन इंट्रैक्शन है, वो या तो फिर हाइड्रोफोबिक हो सकता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक हो सकता है, या फिर हाइड्रोजन बाइंडिंग के थ्रू हो सकता है। द अप्रोचेस यूज्ड इन द CAD और computer drug design is dependent upon the amount of information that available about the ligand and receptors. Ideally, one would have three-dimensional structure information of receptors and ligand receptor complex from the X-ray diffraction और NMR. तो जो हम प्रोटीन और ड्रग की बाइंडिंग कराते हैं, तो सबसे जो बेस्ट होता है वो होता है 3D स्ट्रक्चर अगर हमको मालूम हो। ठीक है, अगर हम किसी प्रोटीन का 3D स्ट्रक्चर मालूम हो या फिर किसी जो ड्रग है उसका मालूम हो, तो उनका जो कंपेटिबिलिटी है वो इजी हम कर सकते हैं, क्योंकि पता है कि आपका जो बाइंडिंग है वो आपके 3 डायमेंशनल स्पेस में होते हैं। इसलिए कई बार जो लियोफॉर्म जो हैं वो रेस्टोफॉर्म से अलग इफेक्ट शो करते हैं। जैसे कि बात करें एड्रेनलिन की, तो लियोफॉर्म इज़ द एक्टिव, देन रेस्टोफॉर्म इज़ द नॉट एक्टिव। ठीक है, सेम ड्रग है लेकिन एक लियोफॉर्म है, एक आपके रेस्टोफॉर्म है, क्योंकि उनके जो 3D स्पेस में जो स्ट्रक्चर है, जो आपके जिसको बोलते हैं स्टीरियो स्ट्रक्चर ऑफ द ड्रग, ठीक है, वो डिफरेंट होते हैं। तो स्टीरियो स्ट्रक्चर के बेस पे ही ड्रग बाइंड करते हैं। ठीक, तो इसलिए उनकी इंफॉर्मेशन होना जरूरी है ताकि हम अच्छी तरीके से कर सकें। बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन दैट अवेलेबल वंस कैन अप्लाई आइदर लिगांड बेस्ड ड्रग डिज़ाइन और स्ट्रक्चरल बेस्ड ड्रग डिज़ाइन। ठीक है, तो हम दो तरीके से करते हैं आपके ड्रग डिज़ाइन को, एक लिगांड बेस है, एक स्ट्रक्चरल बेस है। यही दो मेन अप्रोचेस हैं, उसके अलावा इनके सब अप्रोचेस बहुत सारे हैं, अलग तरीके से हम करते हैं, आगे पढ़ेंगे। And regulatory agencies as well pharmaceutical industries are actively involved in the development of computational tools that improve the effectiveness and efficacy of the drug discovery and development process and decrease the use of animals, increase the predictability. ठीक है, जैसे कि हम बात करें, अगर हम अननोन कंपाउंड्स बना रहे हैं तो हम कोई ड्रग के 100 डेरिवेटिव डिज़ाइन कर सकते हैं, है ना, लेकिन ये ज़रूरी है क्या 100 जो डिज़ाइन कर रहे हैं वो सारे एक्टिव होंगे? हो सकता है कुछ एक्टिव नहीं हो, है ना। तो सारे को हमको टेस्ट करना पड़ेगा एनिमल्स पे, तो सारे पे टेस्ट करने से बेहतर है कि हम कंप्यूटर एडेड ड्रग डिज़ाइन के थ्रू हम इन पे आइडेंटिफाई कर लें कि जो बेस्ट 10 हैं वो कौन से हैं,
फिर उस बेस 10 को ही हम जो डिज़ाइन किए हैं उसको हम फिर लेबोरेटरी में बनाएं, सिंथेसाइज किए और उसका फिर हम लोग एनिमल स्टडीज़ कराएं, देखें कि बायोलॉजिकल एक्टिविटी है कितनी, कौन सी बेहतर है। तो इस तरीके से इफेक्टिवनेस बढ़ जाता है आपके काम पे, ठीक है। जो आपके टाइम कंज्यूमिंग है वो भी कम हो जाता है, वरना हमको 100 ड्रग बनाने में टाइम लगेगा, 100 ड्रग की टेस्टिंग में टाइम लगेगा, एनिमल का जो कंजप्शन है वो हाई होगा, ठीक है, मैन पावर अधिक होगा, तो उससे जो खर्चे हैं, कॉस्ट हैं, आपके टाइम्स हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए जो आपके R&D सेक्शंस हैं वो फ्रिक्वेंटली आपके ड्रग डिज़ाइन पे ही काम करते हैं। इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ के लिए, ठीक है। एंड देयर आर 2 मेजर टाइप्स और अप्रोचेस ऑफ द टू द ड्रग डिज़ाइन। फर्स्ट इज द लिगांड बेस्ड ड्रग डिज़ाइन, इनडायरेक्ट ड्रग डिज़ाइन, ठीक है, इसमें हम हैं, और एक है आपका स्ट्रक्चर बेस्ड ड्रग डिज़ाइन, जिसको बोलते हैं डायरेक्ट ड्रग डिज़ाइन। अब दोनों क्या है बेस हम समझते हैं। लिगांड बेस्ड ड्रग डिज़ाइन और इनडायरेक्ट ड्रग डिज़ाइन is based on the knowledge of other molecules that bind to the biological target of interest so as to derive the pharmacophore which will be bind to target. सपोज समझिए ये आपका टारगेट है ना। अगर हमको नॉलेज है कि इस टारगेट साइट पे इस तरीके से जो लिगांड हैं, है ना, जो स्ट्रक्चर स्पेसिफिक हो, मान लो इस तरीके से जो आपके ड्रग हैं वो बाइंड होते हैं, फिट करते हैं और उनमें वो एक्टिव शो करते हैं, ठीक है। क्योंकि आपके ड्रग को अपना एक्टिविटी शो करने के लिए, बात करें सिस्टमिक डिसीज़ की या सिस्टमिक आपके जो टारगेट प्रोटीन्स हैं, चाहे एंजाइम्स हों, चाहे आयन चैनल्स हों, आयन ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो या फिर रिसेप्टर्स हों, उनको आपके बाइंड होना ज़रूरी है इस साइट पे, ठीक। तो अगर हम मॉलिक्यूल्स के बारे में मालूम हो, हमको नॉलेज हो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स के बारे में कि इनका जो लीड मॉलिक्यूल्स हैं, जो लिगांड्स बोलते हैं, लिगांड मतलब ऐसे कंपाउंड्स, ऐसे फंक्शनल ग्रुप, ऐसे एटम्स जो कि आपके ड्रग में हो और वो फिट होते हैं ड्रग टारगेट प्रोटीन से, उन्हें हम लिगांड बोल सकते हैं, ठीक है। फिर है आपका फार्माकोफोर। फार्माकोफोर क्या है हम आगे पढ़ेंगे। तो उसके बेस पे हम अलग अलग ड्रग को डिज़ाइन कर सकते हैं, है ना, अलग अलग ड्रग को हम डिज़ाइन कर सकते हैं, किसी में ऐसा हो, किसी में ऐसा हो, लेकिन जो आपका जो बाइंडिंग लिगांड है वो सेम होता है हर में। बाकी जो ड्रग के मॉलिक्यूल्स जो हैं, स्ट्रक्चर जो हैं वो चेंज हो सकते हैं, जो फंक्शनल ग्रुप है हम चेंज करते ही हैं SAR में, ठीक है। तो इसके लिए बेसिकली हम यूज़ करते हैं आपके लिगांड बेस्ड ड्रग डिज़ाइनिंग के लिए जो पढ़ना हमको हो वो है आपका QSR, क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चर रिलेशनशिप, जो थोड़ा डिफरेंट होता है, आगे पढ़ेंगे ही जब पढ़ेंगे QSR के बारे में। नेक्स्ट है आपका एनालॉग ड्रग डिज़ाइन, कॉम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री, नेचुरल प्रोडक्ट एज ए लीड। तो बहुत सारे इनके अप्रोचेस होते हैं आपके लिगांड बेस्ड ड्रग डिज़ाइन के। एक है आपका स्ट्रक्चरल बेस्ड ड्रग डिज़ाइन। तो पहले हम समझते हैं फार्माकोफोर क्या है। फार्माकोफोर इज ए ग्रुप ऑफ एटम्स इन द मॉलिक्यूल्स ऑफ ड्रग रिस्पॉन्सिबल फॉर द ड्रग्स एक्शन। तो फार्माकोफोर ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं, ऐसे एटम्स हैं जो कि ड्रग में मौजूद होते हैं, जो कि उनकी एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो होना जरूरी है। लीड लिगांड जरूरी है ड्रग और प्रोटीन इंटरेक्शन के लिए, बाइंडिंग के लिए, लेकिन जो फार्माकोफोर है वो ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो कि एक्टिव को शो करते हैं, क्योंकि चाहे एंटागोनिस्ट हो चाहे एगोनिस्ट हो, दोनों पे जो लिगांड बाइंडिंग साइट्स हैं या लिगांड हैं जो कि लिगांड बाइंडिंग साइट्स बाइंड होते हैं, उन दोनों प्रेजेंस होते हैं, लेकिन एक एक्टिव होता है, एक इनएक्टिव होता है। एज ए ड्रग एक्शन की बात करें तो वो कौन सा फार्माकोफोर है, वो कौन सा मॉलिक्यूल्स हैं, वो कौन सा एटम्स हैं जो कि इन एगोनिस्ट, सपोज ये एगोनिस्ट है और ये अपना एक्शन शो करता है, लेकिन ये अपना एक्शन शो नहीं करता, तो हमको आइडेंटिफाई करना है फार्माकोफोर्स, ऐसे एटम जो कि उसमें होना ज़रूरी है ताकि उसका एक्शन शो हो सके, ठीक है। सेकेंड आपका स्ट्रक्चरल बेस्ड ड्रग डिज़ाइन या डायरेक्ट ड्रग डिज़ाइन। सो स्ट्रक्चर बेस्ड ड्रग डिज़ाइन इज बेस्ड ऑन द नॉलेज ऑफ द 3-डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ द बायोलॉजिकल टारगेट। लिगांड बेस्ड ड्रग डिज़ाइन में हमको टारगेट प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर मालूम होने की ज़रूरत नहीं है, बट डायरेक्ट एक्टिंग में हमको जो टारगेट प्रोटीन्स हैं, जो रिसेप्टर्स हैं, जो आयन चैनल्स हैं, जो एंजाइम्स हैं, उनका जो 3-डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स हैं वो हमको जानना ज़रूरी होता है। अब ये सब क्या है हम जब पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर डॉकिंग उसमें हम समझेंगे, है ना, कहाँ से हमको मिलता है सब डाटा वगैरह। यूजिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द बायोलॉजिकल टारगेट्स कैंडिडेट ड्रग दैट प्रेडिक्ट द बाइंड विद द हाई एफिनिटी एंड सेलेक्टिविटी टू टारगेट में बी डिज़ाइन। अगर हमको स्ट्रक्चर पता हो आपके ये सपोज ड्रग टारगेट्स हैं, तो हम उस तरीके से हमारे ड्रग को डिज़ाइन कर सकते हैं इजीली, है ना। इसलिए बोलते हैं स्ट्रक्चरल बेस्ड ड्रग डिज़ाइन और डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग, डायरेक्ट ड्रग डिज़ाइन, ठीक है।
अब आते हैं रेशनल अप्रोचेस एंड बेसिक कॉन्सेप्ट्स। तो ड्रग डिजाइन सिक्स टू एक्सप्लोर द इफेक्ट ऑफ बायोलॉजिकल कंपाउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ द मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन। तो ड्रग डिज़ाइन का कॉन्सेप्ट यही है कि हम जो कंपाउंड्स बनाने वाले हैं उसको हम एक्सप्लोर कर सकें, उसके बायोलॉजिकल इफेक्ट को उसकी मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन से। एक्सप्लोर द वेरियस प्रोसेस इन्वॉल्व इन द ड्रग डिस्कवरी, उसके अलावा बहुत से जो प्रोसेस होते हैं ड्रग डिस्कवरी के वो भी हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। एक्सप्लोर द ड्रग प्रोटीन इंटरेक्शन टू इलिक्ट द बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स एंड प्रोबेबल रिलेशनशिप बिटवीन द बायोलॉजिकल एक्टिव एंड केमिकल स्ट्रक्चर। तो हम केमिकल स्ट्रक्चर बायोलॉजिकल एक्टिविटी के कोरिलेशन कर सकते हैं कि अगर स्ट्रक्चर ऐसा होगा तो एक्टिविटी ऐसा होगा, अगर हम स्ट्रक्चर को चेंज कर देंगे तो एक्टिविटी कम हो जाएगा या बढ़ जाएगा, है ना। आते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ द लीड। लीड क्या है? लीड इज ए प्रोटोटाइप बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स subjected to the drug design and drug discovery and needs to the exploration and exploitation. Exploration means the search of new drug. Exploitation means require the assessment, improvement and extension of the lead. Suppose ये आपके मान लेते हैं, है ना, मान लेने में क्या आता है, मान लेते हैं ये आपका कोई लीड कंपाउंड्स है, मान लो ये फिनॉल है, ये लीड कंपाउंड्स है, तो ये आपका प्रोटोटाइप ड्रग है। इस फिनॉल पे अगर हम कोई मिथाइल ग्रुप जोड़ दें, है ना, कोई और ग्रुप जोड़ दें, तो वो एक तरीके से उसमें हमने ऐड कर रहे हैं उन चीज़ों को, हम उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उसका असेसमेंट कर रहे हैं, इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, एक्सटेंशन कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो आपका फिनॉल था वो आपका क्या था? प्रोटोटाइप ड्रग था, ठीक। फिर कॉन्सेप्ट ऑफ एनालॉग्स मतलब स्ट्रक्चरल डेरिवेटिव्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स। इट इज़ द केमिकल डेरिवेटिव्स और स्ट्रक्चरल एनालॉग्स हैविंग द सिमिलर स्ट्रक्चर विद द लिटिल मॉडिफिकेशन। तो जो मेन कंपाउंड्स हैं वो उसमें होना ही है, जो आपके लिगांड है मतलब बाइंडिंग्स प्रॉपर्टी है, बाइंडिंग एलिमेंट्स हैं आपके रिसेप्टर से, वो होना ज़रूरी है। उसके अलावा जो भी एक्टिव शो करते हैं, एक्टिविटी को इन्हेंस करते हैं, एक्टिव चीज़ें हैं, वो होना ज़रूरी है आपके उन मॉलिक्यूल्स में। उसके बाद हम बाकी चीज़ों को छेड़ते हैं, ठीक। उसके बाद है कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोड्रग। प्रोड्रग इज़ द अप्रोप्रिएट डेरिवेटिव्स विच कन्वर्ट्स द एक्टिव मेटाबोलाइट्स इन विवो। तो प्रोड्रग ऐसे ड्रग हैं जो ड्रग मॉलिक्यूल्स उनको साल्ट बना देते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, एक तरीके से इनएक्टिव ड्रग बनाते हैं, जो हम बॉडी में जाने के बाद वो मेटाबोलाइज्ड होकर एक्टिव होता है, अपना काम करता है, वो प्रोडक्ट है। ऑलरेडी हमने बात कर चुके हैं, प्रोडक्ट का अलग से क्लास ले चुका हूँ, आप प्लेलिस्ट चेक कीजिए, मिल जाएगा आपको, ठीक है। अब आते हैं कुछ अप्रोचेस के बारे में, वेरियस अप्रोचेस यूज्ड इन द ड्रग डिज़ाइन। तो बेसिक दो टाइप्स हैं, पहला है आपका लिगांड बेस्ड ड्रग डिज़ाइन और स्टेरॉइड बेस्ड डिज़ाइन। इनमें यूज़ हम कर सकते हैं कौन कौन से? ड्रग डिस्कवरी वी आर द रैंडम स्क्रीनिंग ऑफ द सिंथेटिक कंपाउंड्स। हम रैंडम स्क्रीनिंग कर सकते हैं, है ना, चाहे वो आपके सिंथेटिक कंपाउंड्स हो, चाहे केमिकल्स हो, चाहे आपके नेचुरल हो, बाय द बायोस प्रोसीजर। तो बायोस से हम करते हैं, रैंडम स्क्रीनिंग करते हैं ड्रग का। ड्रग डिस्कवरी वी आर द मेटाबॉलिक स्टडीज़, उसके मेटाबॉलिक स्टडीज़ करके हम कर सकते हैं ड्रग डिस्कवरी। ड्रग डिस्कवरी वी आर द नोवेल कंपाउंड्स प्रिपरेशन बेस्ड ऑन द नॉन स्ट्रक्चर ऑफ द बायोलॉजिकल एक्टिव नेचुरल सब्सटेंस और प्लांट और एनिमल ओरिजिन एंड लीड लाइक द लीड स्केलेटन। अगर हमको लीड स्केलेटन मालूम हो तो उसमें हम एसीआर के थ्रू चेंज कर सकते हैं फंक्शनल ग्रुप। ड्रग डिस्कवरी वी आर द स्ट्रक्चर एनालॉग्स लीड टू द इंक्रीजिंग विद द बायोलॉजिकल एक्टिविटी एंड एप्लीकेशन ऑफ द बायो आइसोस्टेरिक प्रिंसिपल्स के थ्रू हम करते हैं। तो हमको दो पढ़ना है, लिगांड बेस्ड और स्टेरॉइड बेस्ड, जो कि बेसिक अप्रोचेस हैं, बेसिक आपके चीज़ें हैं। उसमें बहुत सारे फिर आएंगे, QSR आएंगे, कम्प्यूटेशनल केमिस्ट्री आएगा, मॉलिक्यूलर डॉकिंग आएगा, फार्माकोफोर मॉडलिंग आएगा, बहुत सारी चीज़ें आएंगे, हम उसको पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट क्लासेस पे। ड्रग डिज़ाइन से पहले आप ड्रग डिस्कवरी जो और क्लिनिकल डेवलपमेंट वाला जो मेरा लेक्चर था उसका भी नोट्स या फिर उसका जो लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, उसको जरूर देखिए, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ सके कि ड्रग डिस्कवरी करते कैसे हैं, होते कैसे हैं, क्या उनके बेसिक फेज़ हैं, ठीक है, जब हमने बहुत ही इंटरेक्टिव वीडियो बनाया है उसके लिए। सो दीज आर द बेसिक्स अबाउट द ड्रग डिस्कवरी एंड द ड्रग डिज़ाइन, ठीक है। एंड इफ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज प्रेस द लाइक बटन, शेयर विथ योर फ्रेंड एंड एनी फीडबैक please comment on the comment section, that motivates me for the coming videos. And last, thank you, keep watching.